हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खदा और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है आईएमएफ की। तो आईएमएफ श्रीलंका को बेल आउट पैकेज दे रहा है। तो उनको तकरीबन $3 बिलियन का लोन दिया जा रहा है, क्योंकि पिछले 70 साल में सबसे गंदे क्राइसिस चल रहे हैं श्रीलंका के अंदर। यूएस में भी आने वाले हैं, टेंशन ना लो। अगली खबर, अगर हम दुनिया की मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज की बात करके चले बिजनेस ट्रैवल के लिए, तो उनकी लिस्ट निकल के आई है। न्यूयॉर्क सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। इनमें से किस किस सिटी के अंदर आप गए हो, नीचे कमेंट के अंदर बताना। मैं पर्सनली इनमें से किसी में भी नहीं गया हूँ। क्लाइंट है मेरे पर। अगली खबर अमेजोन की है। तो अमेजोन 9,000 लोगों को निकाल रहा है वर्ल्ड वाइड। अभी रिसेंटली निकाले हैं उन्होंने बहुत सारे लोग, फिर से निकाल रहा है। फ्लिपकार्ट ने भी निकाले, अब ये भी निकाल रहा है। अगर मैं ट्विच की बात करके चलूं, जो कि लॉजिकली अमेजोन का बच्चा है, अमेजोन ओन करता है, वो 400 एम्प्लॉयज निकाल रहा है अपने। अगली खबर, सिस्को के जो एग्जीक्यूटिव है उनका कहना है कि इंडिया उनकी टॉप 5 मार्केट के अंदर आनी चाहिए 2025 तक। ऐसा उनका प्रोजेक्शन है, इस तरीके से वो काम कर रहे हैं। हमने भी अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया है फाइनली। वीडियो आ गई है। मोस्ट प्रोबेबली जब आप ये देख रहे हो तब तक हमारी वीडियो आ चुकी होगी। D2C, कैसे आप ई कॉमर्स अपनी कंपनी शुरू कर सकते हो स्क्रैच से, कैसे आइडिया ढूंढना है, कैसे उसको बिल्ड करना है, सब कुछ सिखाया, और वो भी फ्री में। लॉजिकली बिना पैसों के आप शुरू कर सकते हो। और पूरा ग्राउंड वर्क एकदम डिटेल्ड वीडियो है, ठीक है। बहुत टाइम से, ऑलमोस्ट 1 तारीख से बनी हुई थी, पर उसमें ब्रांड वाला सीन था, इस चक्कर में पता नहीं बहुत डिले हुआ, बहुत बवाल हुआ। बेसिकली मैंने बताया था ना, वो लिंक शेयर हो गया था, लिंक्डइन पे चला गया था, बहुत कुछ कलेश हुआ, और फाइनली अब अप्रूव हो रही है वो वीडियो, और हमारा प्रोडक्ट भी साथ में लॉन्च हो रहा है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, अगर आप चाहो तो यहाँ से भी जा सकते हो और दूसरे में भी जा सकते हो फ्री में। अभी के लिए फ्री में हम, और मोस्ट प्रोबेबली शायद बाद में भी फ्री में ही रखेंगे इस लेवल का, कि आप अपनी ई कॉमर्स साइट बना सकते हो। और बेसिक ई कॉमर्स है, जिसमें आपको जीएसटी नंबर की जरूरत नहीं है, आपको गेटवे की जरूरत नहीं है, बिना उनके आप काम कर सकते हो। बेसिकली एक लीड मैनेजमेंट सिस्टम है, मतलब इसको वेबसाइट के अलावा हम ये कह सकते हैं लीड मैनेजमेंट सिस्टम है। आपकी वेबसाइट रहेगी, यूआरएल रहेगा, वहां से लोग आपके प्रोडक्ट को ले सकते हैं। लेने के बाद में वो लीड जो होगी वो आपके व्हाट्सएप पे आ जाएगी, तो आप व्हाट्सएप पे उनसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। तो ये छोटे बिजनेसेस के लिए है, जो कि दिन के 30-40 ऑर्डर्स अ डे टाइप्स हैंडल करते हैं या करना चाहते हैं, उनके लिए है। और ये बहुत ही बढ़िया चीज़ निकल के आ सकती है। एआई भी डाला है इसके अंदर हमने, मतलब आप प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन वगैरह एआई से क्रिएट कर सकते हैं। अगली खबर, जो एलॉन मस्क है उन्होंने बताया, जो फेड है उनको 0.5% घटाना चाहिए अपने इंटरेस्ट रेट को। ऐसा नहीं होगा, हम देख रहे हैं वो रेट सबके सब बढ़ा रहे हैं। लेट्स सी घटाते हैं या फिर बढ़ाते हैं। अगली खबर इंडिया और जापान की है। तो उन्होंने अपना 4th ट्रांसफर साइन कर लिया है। 18,000 करोड़ का जो लोन लिया गया है बुलेट ट्रेन के लिए, उसके लिए लोन बहुत ज़्यादा है। पता नहीं इससे टेक्नोलॉजी हमारे देश में आएगी और उससे फ़ायदे होंगे, पर मुझे लगता है कि बुलेट ट्रेन जैसी चीज़ों के ना नुकसान भी इंडिया में हो सकते हैं। उतने फ़ायदे शायद ना पड़े, इतनी तेज़ जाने की ज़रूरत नहीं है ना, प्लेन से चले जाएँगे। बाकी पता नहीं, जब आएगा तब पता लगेगा क्या है, क्या नहीं है। क्योंकि हमने तो कभी मतलब उसमें बैठा नहीं मैं बुलेट ट्रेन में, तो मुझे पता भी नहीं कि एक्सपीरियंस क्या है, क्या उसका फ़ायदा है या फिर नहीं है। क्योंकि इंडिया के अंदर मुझे लगता है बुलेट ट्रेन के ट्रैक्स फिर अलग से बनाने चाहिए, क्लोज़ होने चाहिए। जैसे मेट्रो वाला सीन है, ऊपर होते हैं, वैसा कुछ करा जाए, क्योंकि दिक्कतें आ सकती है अगर ट्रेन वाले ट्रैक टाइप्स किया जाएगा। बाकी अगेन मुझे नहीं पता कि किस तरीके से होगा, जब होगा तब पता लगेगा। अगली खबर, रिपोर्ट्स के हिसाब से इंडिया एनर्जी इंडिपेंडेंट हो सकता है 2047 तक, मतलब आत्मनिर्भर। हमको जितनी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, जितनी भी एनर्जी की है किसी भी फॉर्म ऑफ, वो हम खुद से रिलायंट हो पाएंगे। हमको बाहर की इकोनॉमिक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत अच्छी चीज़ है। ईवी की तरफ हम जो स्विच हो रहे हैं ना, वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न रहेगा, ताकि हम पेट्रोल डिपेंडेंसी को ख़त्म कर पाए। अगली खबर राजीव जैन की है, जीक्यूजी पार्टनर की। तो उन्होंने एचडीएफसी एएमसी के शेयर्स बेचे 397 करोड़ के, और उसके बाद में हमको एचडीएफसी बढ़ता हुआ दिखाई दिया। बेसिकली परसों की खबर थी, परसों की खबर आज मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि घटते हुए दिखाई देंगे, और बढ़ते हुए दिखाई दिए, क्योंकि एक और खबर निकल के आई। जो एसबीआई म्यूचुअल फंड है, उन्होंने 757.41 करोड़ रुपीस इसी कंपनी में डाले। तो बेसिकली 400-450 करोड़ एक्स्ट्रा आ गए। अगली खबर आईएमएफ की है। तो उन्होंने डिसमिस किया है पाकिस्तान को, जो न्यूक्लियर वेपन के लिए जो सौदा किया गया था। बेसिकली जिनको नहीं पता बता देता हूँ क्या था। पाकिस्तान की इकोनॉमी खराब है, तो आईएमएफ उनको बेल आउट पैकेज दे रहा है। तो रिपोर्ट्स निकल के आई थी उन्होंने, आईएमएफ ने एक शर्त रखी है, आपको अपने न्यूक्लियर सारे मिशंस बंद करने पड़ेंगे, आप मिसाइल विसाइल कुछ नहीं बना सकते न्यूक्लियर वगैरह। अब पाकिस्तान इस पर एग्री कर गया है पैसों के लिए, पर
अब खबर निकल गई, ऐसा कोई बात ही नहीं हुई है, मतलब ये सब अफवाहें थी। अगली खबर फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की है। तो उन्होंने बताया कि वो सिलिकॉन वैली बैंक की जितनी भी एंटिटीज है उसको इंडिपेंडेंटली बेचेगी, अलग अलग करके बेचेगी। अलग अलग करके ज़्यादा पैसा मिल सकता है, जैसे घर की नीलामी होती है ना, तो फर्नीचर अलग बिकते हैं, घर अलग बिकते हैं, ज़्यादा पैसा मिलता है। अगली खबर स्पॉटिफाई की है। तो स्पॉटिफाई ने जी म्यूजिक के सारे गाने हटा दिए हैं लाइसेंसिंग एग्रीमेंट के चलते। लाइसेंस अप्रूव नहीं हुआ है, सीधी सी कहानी है। कह रहे हमारी बातचीत चल रही थी, हुआ जा रहा था, पर हम गुड फेथ के लिए लगे रहेंगे। काला चश्मा जैसे बहुत सारे गाने हैं वो चले जाएंगे। अब मुझे आप बताओ कि आप स्पॉटिफाई पे म्यूजिक सुनते हो या फिर नहीं सुनते? फ्री वाला या पेड वाला? कितने लोगों के पास पेड प्लान है स्पॉटिफाई का, नीचे कमेंट बताओ। अगली खबर GQG पार्टनर के जो राजीव जैन हैं, उन्होंने अडानी ग्रुप को बोला है कि कोई चेंजेस नहीं करने चाहिए मार्केट को प्लीज करने के लिए। बेसिकली अडानी ग्रुप ने अपने जो एक्सपेंशन प्लान्स थे उनको रोक दिया। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे, अचानक ही उन्होंने बंद कर दिया कि ये नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे। बेसिकली जो जिस हाइपर ग्रोथ एक्सेलरेशन पे वो चल रहे थे लोन ले लेके, अचानक ये जो खबरें आई वो हाइपर ग्रोथ एक्सेलरेशन रुक गई। तो इन्होंने बोला कि भाई आपको रोकना नहीं चाहिए, मार्केट जो परफॉर्म करती है करने दो। यहाँ पे मुझे पर्सनली क्या लगता है, देखो अभी जो सिचुएशन है अडानी ग्रुप के साथ में, उनको उस लेवल पे लोन नहीं मिलेगा। मार्केट सिचुएशन ऐसी है कि लोन आपको महंगा मिलेगा। अगर अडानी ग्रुप के मार्जिन्स की बात करके चले तो उस लेवल के मार्जिन्स नहीं है, बहुत थिन मार्जिन्स है। तो अडानी ग्रुप के पास में ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। अब एक ऑप्शन है, अगर वो एक्सपेंड करना चाहते हैं तो पैसे रेज करने के लिए वो अपनी इक्विटी बेच सकते हैं। पर मुझे अगेन ये पर्सनल लेवल पे बता रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है जो बिजनेस हाउसेज होते हैं ना, जो बिजनेस जैसे कि रिलायंस ग्रुप मान लो, अडानी ग्रुप मान लो, वगैरह वगैरह, वो लोग अपनी इक्विटी को उस लेवल पे बेचना पसंद नहीं करते। उन लोगों को चाहिए कि भाई कंट्रोलिंग स्टेक और मेजॉरिटी ऑफ स्टेक जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा हम अपने पास रखें। ये मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने जितने बिजनेस ग्रुप फैमिलीज को देखा है पर्सनली, उनसे मैंने यही रियलाइज़ किया कि उनके पास हमेशा शेयर होल्डिंग ज़्यादा होती है। अगली खबर, एसबीआई ने अप्रूव कर दिया है इंडिया फाइलिंग लाइफ इंश्योरेंस के आईपीओ को। तो 500 करोड़ रुपीस वो रेज कर रहे हैं अपने आईपीओ से। ठीक है। अगली खबर, ENY के हिसाब से इंडिया के अंदर जो एवरेज सैलरी इंक्रीज है वो 10.2% के आसपास होगा 2023 के अंदर। और जहां पे हम पूरी दुनिया की खबरें सुन रहे हैं कि भाई रिसेशन आ रहा है, लोगों को निकाला जा रहा है, ये हो रहा है, इंडिया के अंदर ये कह रहे हैं कि सैलरी बढ़ेगी 10% से। लेट्स सी क्या होता है। सालाना 10%, ठीक है। अगली खबर मूडी की है। तो उन्होंने यूबीएस की जो आउटलुक है उसको स्टेबल से नेगेटिव कर दिया है। इन्होंने यूबीएस ने अपनी खुद की तो सही करी थी, मतलब अपने आप को स्टेबल दिखा रहा है, पर कोई दूसरी एजेंसी उनको कह रही है आप नेगेटिव हो, तो मतलब ये भी डूब सकता है उनके हिसाब से। अगली खबर, इंडिगो के सीईओ है, उन्होंने बताया कि ग्लोबल मार्केट शेयर वो अपना 30% तक ले जाना चाहते हैं नेक्स्ट 2 ईयर्स के अंदर। अभी के टाइम पे 90-10 का रेशियो चल रहा है, मतलब 90% जो डोमेस्टिक शेयर है और 10% उनका इंटरनेशनल शेयर्स है। 500 प्लेन्स का भी उन्होंने रिसेंटली ऑर्डर दे ही दिया था। तो लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है। अगली खबर गवर्नमेंट की है। जो होलसेल इन्फ्लेशन है वो हमको घटता हुआ दिखाई दिया था, 25 मंथ लो पे पहुंचा फरवरी के महीने के अंदर। तो इसका इम्पैक्ट हमको अब रिटेल इन्फ्लेशन पे भी दिखाई देगा, मतलब होलसेल सस्ता है तो अब आपको भी माल सस्ता मिलेगा। कल से नवरात्रे चालू है, आलू के रेट बढ़ने वाले, पहले बता रहा हूँ। पैसा कमाना है तो आलू खरीद लो, बहुत रेट बढ़ते हैं। अगली खबर, HDFC के जो सीईओ है उनके हिसाब से आरबीआई अपना 0.25% रेट बढ़ा सकता है। इंटरेस्ट रेट की यहाँ पे बात चल रही है अप्रैल के महीने के अंदर। ये खबरें निकल के आई रही है, सब के सब बढ़ाएंगे, पता नहीं कितना बढ़ाएंगे, कहाँ तक पहुँचेगा इंटरेस्ट रेट। सेविंग करते हो नॉर्मल टाइम्स में तो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है वो, मतलब इक्विटी मार्केट से ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है इस टाइम पे मेरे हिसाब से एफडी वेफडी में इन्वेस्ट करना। रिस्क नहीं है, फ्लैट पैसा मिलता है। अगली खबर, जो पावर प्रोड्यूसर्स है उनको कोल इंडिया का 16,629 करोड़ रुपीस देने हैं, ये गवर्नमेंट ने बताया, और ये बहुत बड़ा अमाउंट है अगर देखा जाए तो। अगली खबर गुड ग्लैम ग्रुप की है। तो जो उनका लॉस है वो 6.2x बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। हाँ, उनकी जो सेल्स है उसमें राइज दिखाई दिया है, पर भाई ठीक है यार, स्टार्टअप्स बहुत लॉस रिपोर्ट करती है। पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप हमारा टूल यूज़ करोगे और ढंग से काम करोगे, जो मैंने वीडियो बनाई है वो देखोगे ढंग से, स्टेप बाय स्टेप एड्स तक चलानी सिखाई है मैंने उसके अंदर, तो आप प्रॉफिटेबल बिजनेस बना सकते हो। ठीक है, उस लेवल पे मैं बात नहीं कर रहा, 200-500 करोड़ का बिजनेस नहीं कह रहा स्टार्टिंग के अंदर, पर आप अच्छा खासा काम कर सकते। अगली खबर अमेजॉन की है। तो अमेजॉन MX प्लेयर खरीद सकता है, और बेसिकली ड्यू डिलीजेंस लेवल तक पहुंच गई ये बात। ड्यू डिलीजेंस के लिए बिग 4 को हायर कर लिया गया है। बेसिकली $100 मिलियन जो टाइम्स ग्रुप है वो अपने आप को बेचना चाहता था, मतलब इसको MX प्लेयर को बेचना चाहते थे वो, पर अमेजॉन की जो इंटरनल टीम है उनके हिसाब से $60 मिलियन का रेट था,
तो अब देखते हैं कितने रुपए में एग्री होती है बात। 30 से 40 डेज लगेंगे ड्यू डिलिजेंस के लिए। 900 करोड़ में बिक रहा है। कितना हो गया 900 करोड़? 100 से तो ऊपर ही हो गया ना। अगली खबर सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस की है। जो हमारी फाइनेंशियल मिनिस्टर है उन्होंने बताया सारा ग्रुप के ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इनके थ्रू बेसिकली सारा ग्रुप के ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस है, बहुत सारे फ्रॉड्स के। अगली खबर डेडलाइन एक्सटेंड कर दी है सीसीआई के चीफ के लिए और 27 मार्च तक। तो अगर आप एलिजिबल हो तो आप भी अप्लाई कर सकते हो सीसीआई के चीफ बनने के लिए। अब कई लोग कहेंगे भाई आपको कौन देखता है? देखो मुझे पता लगा है और मुझे पता बहुत सारे लोग कमेंट नहीं करते हैं। बहुत सारे बड़े फाउंडर्स हमारी बिजनेस न्यूज़ देखते हैं और बहुत सारे इन्वेस्टर्स भी देखते हैं। कई बार हम न्यूज़ डालते हैं तो इन्वेस्टरों का मैसेज आया था कि भाई हमने ये इन्वेस्ट नहीं किया है। 1-2 बार ऐसा हुआ है हमारे साथ में। तो मतलब इन्वेस्टर्स भी देखते हैं। अगली खबर गवर्नमेंट की है। तो उन्होंने बताया पिछले 5 साल के अंदर जो सेंट्रल पीएसयूज है उन्होंने 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा का लॉस बियर किया है। ये मतलब मुझे नहीं पसंद आई बात। लॉजिकली गवर्नमेंट ढंग से बिजनेस नहीं कर पाती, इसका मतलब यही और यही रीज़न है शायद गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रही है। पर मुझे लगता है कि गवर्नमेंट भी बिजनेस कर सकती है अगर वो गवर्नमेंट बिजनेस को प्राइवेट बिजनेस की तरह रन करे। हाँ, हमारे देश के अंदर दंगे हो जाएंगे। जो गवर्नमेंट नौकरियां है वहाँ पे जो लोग गवर्नमेंट नौकरियों की तैयारियां कर रहे हैं उनके लिए दिक्कतें आ जाएगी। क्योंकि अगर गवर्नमेंट को प्राइवेट स्ट्रक्चर दे दिया जाए मतलब वहाँ पे आपकी नौकरी सिक्योर नहीं है, कभी भी आपको निकाला जा सकता है। आपकी ग्रेडिंग सिस्टम होगा, आपको सैलरी उस हिसाब से मिलेगी। कंपनी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रॉफिटेबिलिटी। जैसे अभी हम प्राइवेट कंपनियों में सैकिंग दिख रहे हैं, गवर्नमेंट कंपनीज में भी वैसा होने लग जाए तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट सेक्टर बहुत ज़्यादा बूम कर सकता है। बाकी गवर्नमेंट को वो करना है, वोट बैंक भी संभालना है, सब कुछ संभालना है, इसलिए शायद प्राइवेटाइजेशन चल रहा है। अगली खबर मार्केट की है। तो आप देख सकते हैं मार्केट का क्या हाल है। रिलायंस हमको 3% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। एचडीएफसी भी ऑलमोस्ट 3.8% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। पावर ग्रिड हमको घटता हुआ दिखाई दिया है। ब्रिटानिया हमको घटता हुआ दिखाई दिया है। हिंदुस्तान यूनिलीवर हमको घटता हुआ दिखाई दिया है। बात यह है कल हमको बढ़ता हुआ दिखाई दिया था, आज हमको घटता हुआ दिखाई दिया है। और इसी के साथ आज की बिजनेस न्यूज़ खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब, गुड हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। और अगर आपको जरूरत है आप हमारे स्टोर पे अपना वेबसाइट बना सकते हैं। अपनी आपका अगर कोई बिजनेस है तो आप उसको लिस्ट कर सकते हैं। बहुत आसान है, बहुत सिंपल बनाने की कोशिश करी है हमने। जितना सिंपल हो सकता था उतना सिंपल, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है एक बड़े लेवल के ई कॉमर्स की। हाँ, अब कई लोगों को कॉम्प्लेक्स चीज़ें पसंद है। कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट भी आ रहा है, बहुत जल्दी आ जाएगा कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट भी। पर वो उन लोगों के लिए है जो दिन के 100-150 ऑर्डर्स हैंडल करना चाहते हैं मिनिमम। जो 40-50 ऑर्डर्स अ डे हैंडल करना चाहते हैं उनके लिए ये प्रोडक्ट मोर देन सफिशिएंट है। इससे ऊपर जाने की जरूरत नहीं है फिलहाल के लिए। तो चलिए बाय।